हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी आपके दिल से आवाज आए ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर गाली भी देने का मन करे तो आप गाली हमको दे करके जाइएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप लोगों को तो सिखाया ही जा रहा है कि जाके गाली दीजिए प्रिंस सर को। हमारा पर्सनल नंबर उसे पब्लिक कर दिया गया, हमारे पर्सनल नंबर को बांट दिया गया बच्चों के बीच में कि जाइए प्रिंस सर को गाली दीजिए। समझ में आ रहा है? हमारे वीडियो के नीचे बोला गया कि जाइए वीडियो के नीचे जाकर के गाली दीजिए, अपना दम जाकर के दिखा दीजिए। क्या हमें ऐसा जरूरत पड़ गया कि आज हम 11:30 बजे रात को ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं? प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा मन दुखी है, और दुखी इस बात के लिए है क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं ना जो कि बच्चों के लिए सिर्फ आवाज नहीं उठाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। हम बहुत सारे जनरल कंपटीशन वाले ऐसे शिक्षकों को देखे हैं, जब वैकेंसी नहीं आता है ना, या फिर जब सरकार कोई काम गलती करती है, जब रिजल्ट में कोई गड़बड़ी आता है, या फिर बच्चों के साथ कहीं भी फ्रॉड होता है, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो रोड पर आकर के बच्चों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। और हम बच्चों के लिए आवाज उठाया अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। और जब हम वीडियो के माध्यम से बच्चों के लिए आवाज उठाया, बच्चों के साथ जो गलत हो रहा था, बच्चे को जो धोखा दिया जा रहा था, उसके खिलाफ जो आवाज उठाया ना, तो आज हम ही को बदनाम कर दिया गया। और आप लोग कितने नादान हैं कि आप 1 मिनट में समझ लिए कि प्रिंस सर का गलती बहुत ज्यादा है और सामने वाला का गलती कुछ नहीं है। बाबू, इस वीडियो में ना हम एक एक चीज लेकर के आए हैं। अगर सामने वाला का गलती नहीं था तो हमको 3 बजे रात में काहे फोन किया? फोन का पूरा प्रूफ है हमारे पास। हमारे पास नहीं बाबू, हमारे स्टाफ के पास भी फोन किया था कि वीडियो को मत डालिए, ठीक है ना? सब कुछ आपको सिखाएंगे भाई, सब कुछ आपको दिखाएंगे, चिंता मत करिए। प्रूफ के साथ लाए हैं कि फोन किया है कि नहीं किया है। और हाँ, वो जो वीडियो में बोल रहे हैं ना, वो दुर्गा माँ का बोल रहे हैं कि हम दुर्गा जी का कसम खा करके बोल रहे हैं। हम इस वीडियो में उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, बस कुछ सवाल पूछेंगे, और उनसे उम्मीद करते हैं यही कि आप दुर्गा जी का कसम खा करके सही सही जवाब दे दीजिएगा। बस दुर्गा जी का कसम खा करके ना सही सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि माँ दुर्गा हमारे लिए भी पूजनीय है। जब इनके सामने बोल रहे हैं तो हम भी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? माँ दुर्गा हमारे लिए भी पूजनीय है, हम पर भी कृपा है भाई इनका बहुत ज्यादा, और आप भी इनका कसम खाए हैं तो आप पर भी कृपा होगा। तो आज हम जो इस वीडियो में आपसे सवाल पूछेंगे ना, उसका बस कसम खा करके सही सही जवाब दे दीजिएगा, तब मान जाएंगे कि हाँ आप जो है ना वो सही है। और अगर हम गलती पकड़े गए ना तो हम आकर के माफी भी मांग लेंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले सुनिए बाबू, हुआ क्या। हम एक वीडियो बनाए और वीडियो बना करके बोले कि भाई बच्चों, आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, ठीक है ना? इन सब चीजों में आप लोग मत पड़ना, आप लोगों को भरमाया जा रहा है, इस भ्रम में मत पड़ना। हमने बच्चों को बोला था, बच्चों को आगाह किया था, बच्चों को सतर्क किया था, लेकिन किसी शिक्षक ने इसको दिल पे ले लिया कि हमारे बारे में बोला है, जबकि हम तो बहुते लोगों के बारे में बोले थे, जो लोग ऐसा कर रहे थे सबके बारे में बोले थे। लेकिन वो व्यक्ति जिसने अपने दिल पे लिया शायद सबसे ज्यादा कर रहा था, इसलिए उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ कि भाई हमारे बारे में बोला गया है। और वो आदमी क्या किया कि आज जब उसका कोर्स लॉन्चिंग था तो कितना बड़ा प्लान तैयार किया। समझिए बाबू, कितना बड़ा प्लान तैयार किया। हम तो आपको बोले भी थे ना कि आज हम अपने क्लास में आपको ये मतलब प्रूफ दिखाएंगे, 25,000 बच्चों को जुड़ा करके ना प्रूफ भी दिखा देंगे कि हाँ ऐसा होता है। और हमने वो प्रूफ दिखाया, उसमें हमारा हजारों रुपया खर्च भी हुआ बाबू, बहुत सारा रुपया खर्च हुआ। वो हम आपको क्यों बताएं, वो हम प्रूफ दिखाने के चक्कर में गए। लेकिन अब आप सुनिए, वहां पर क्या हुआ कि एक बड़ा प्लानिंग किया गया, क्योंकि भाई हम तो पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिए थे। अब उनके मन में ये आया कि भाई अब इससे कैसे बचा जाए। तो बचने का बहुत अच्छा तरीका निकाले थे सर, आप तो बहुत अच्छा तरीका निकाले कि उल्टा हम ही को बदनाम कर दिए। अपने चैनल पर 1 लाख से अधिक बच्चों को पहले जोड़ लिए, और 1 लाख से अधिक बच्चों को जोड़ने के बाद ये कह दिए कि हमारे चैनल को डिलीट करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे चैनल को टर्मिनेट कराने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा चैनल डिलीट करवा देगा। जो वीडियो बनाया है ना हमारे खिलाफ, वो ऐसा करवा रहा है। आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाए थे, हम बच्चों को सतर्क करने के लिए वीडियो बनाए थे, लेकिन आप बोले कि हमारे खिलाफ वीडियो बनाया। इसका मतलब कि आप ऐसा कर रहे थे तब ना आपके खिलाफ ही हो गया। दूसरा चीज बाबू, आपसे बस एक सवाल पूछते हैं, और जो सर कसम खा करके बोल रहे थे ना, उनसे भी एक सवाल पूछते हैं।
हम आपके चैनल में हम आपके वीडियो में 1 लाख बच्चों को हम जुड़ा दिए। आपका कहना यही न है, आपका कहना यही न है कि हम आपके चैनल में 1 लाख बच्चे को जुड़ा दिए। हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, क्या चैनल के आईडी पासवर्ड के बिना किसी दूसरे के चैनल में हम इतना सा भी छेड़छाड़ कर सकते हैं? और बहुत सारे छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल अभी छोटा है, वे लोग वीडियो बनाते हैं कि भाई प्रिंस सर का गलती है कि इनका गलती है, इनका कि इनका। आप लोग जरा बताइएगा ना, आप लोगों से हम पूछते हैं कि क्या आईडी पासवर्ड के बिना इतना सा भी हम कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं आईडी पासवर्ड के बिना, तो हम आपको खुला चुनौती देते हैं, कोई हमारे चैनल में कुछ करके दिखाए ना, ठीक है ना। हमारा भी तो चैनल है ना। अगर हम किसी दूसरे के चैनल में जब ये काम कर सकते हैं तो कोई दूसरा भी हमारे चैनल में कर सकता है। तो हम खुला चुनौती देते हैं, अगर ऐसा संभव है तो करके दिखाइए। हम क्या, दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता है कि बिना आईडी पासवर्ड के किसी दूसरे के चैनल में छेड़छाड़ कर दे। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था ना, तो मोदी जी के खिलाफ में बहुत सारा वीडियो लोग बना रहा था। मोदी जी को भी इतना पावर नहीं था कि उस वीडियो को, उस चैनल को वो डिलीट करवा सके, क्योंकि यूट्यूब कंपनी यहाँ का नहीं है बाबू, विदेश का कंपनी है, अमेरिका का कंपनी है। समझ में आ रहा है ना, अमेरिका का कंपनी है, शायद इंग्लैंड का है, जो भी रहे विदेश का कंपनी है। तो मोदी जी को भी इतना पावर नहीं कि दूसरे के चैनल में वो छेड़छाड़ कर दें। हमारे पास कहाँ से पावर आ गया रे भाई कि हम आपके चैनल में घुस करके 1 लाख हम व्यूअर बढ़ा दिए। आप ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि हम प्रिंस सर का जो वीडियो बना था उसे बचने के लिए हम बड़ा षड्यंत्र रच दिए हैं? और बच्चों बताइए, उनके बातों में आकर के, बहकावे में आकर के बहुत सारे लोग हम ही को गलत बोलने लगे। तो कल होकर के यही ना होगा कि अगर कोई गलत करेगा भी तो उसके खिलाफ लोग वीडियो नहीं बनाएगा हैं? क्योंकि आप लोग तो सपोर्ट करिएगा नहीं, आप लोग तो बोलिएगा कि नहीं, जो वीडियो बनाया, जिसने आवाज उठाया वही गलती है, जो आवाज उठाया वही गलत है, बाकी जिसके खिलाफ आवाज उठाया गया वो सही है। ठीक है ना। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि 1 लाख से अधिक बच्चों को जोड़ लिया पहले और बोला कि हमारा चैनल जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। भाई अगर 1 महीना से आप बढ़ा बढ़ा के क्लास ले रहे थे तब डिलीट नहीं हुआ, और अब जब आज जाकर के दिखा दिए तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। हम 200% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। ऐसा बच्चों सिर्फ आप लोगों का सहानुभूति लेने के लिए बोला गया, ठीक है ना, सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए बोला गया। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए बोला गया है। अब बिना आईडी पासवर्ड, अच्छा आप कसम खा करके बताइएगा, आप भी हमारा इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है ना, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। आप माता रानी का कसम खा करके बताइएगा ना कि क्या बिना आईडी पासवर्ड के कोई चीज छेड़छाड़ करना संभव है? बिना आईडी पासवर्ड के हम आपके चैनल में एगो तिनका भी कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, और ना आप हमारे चैनल में कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे आपका व्यूअर बढ़ा दिए? अरे थोड़ा सा शर्म तो करिए, ठीक है ना, थोड़ा सा तो शर्म करिए कि कैसे किसी को बदनाम कर देते हैं आप। एक तो गलत करते हैं, जब आवाज उठाते हैं तो उसी को बदनाम कर देते हैं। पहला चीज तो आईडी पासवर्ड। आप कसम खा के जरूर बोलिएगा, रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि क्या आईडी पासवर्ड के बिना संभव है? नहीं संभव है। या फिर जो भी लोग वीडियो बनाते हैं ना कि भाई प्रिंस सर और फलना सर, तो वो लोग बताइएगा क्या बिना आईडी पासवर्ड के संभव है चैनल में कोई चीज छेड़छाड़ करना? और बच्चों आप लोगों को कहते हैं, यूट्यूब में जाकर के सर्च मारिए ना आप लोग कि क्या बिना आईडी पासवर्ड के किसी के चैनल में छेड़छाड़ किया जा सकता है? नहीं होता है भाई। हम क्या, कोई भी आदमी नहीं कर सकता है ऐसा, फिर हम कहां से कर देंगे? ठीक है ना। सबसे पहला बात तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा बात बाबू जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, बिना आईडी पासवर्ड के नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर मान करके चलिए, एक बार हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता कि बिना आईडी पासवर्ड के हम किसी का चैनल कुछ भी कर सकते थे, तो भाई हमारा यूट्यूब पर ना बहुत सारा ऐसा वीडियो बना हुआ है जो हमारा बुराई किया है। अगर ऐसा होता तो हम सबका चैनल में नहीं डिलीट करवा देते। अगर ऐसा होता तो हम सबका चैनल डिलीट नहीं करवा देते कि हमारे बुराई किया है, लाओ हम डिलीट करवा देते हैं, चाहे जितना पैसा खर्चा हो जाए। बाबू अगर 10-20 करोड़ भी खर्चा कर दीजिएगा ना तो बिना आईडी पासवर्ड के किसी का चैनल डिलीट नहीं हो सकता है। ये बात समझ लीजिए आप, समझ गए ना। अगर ऐसा होता तो हमारा जो बुराई किया है ना हम सबका डिलीट करवा देते वीडियो। भाई वीडियो भी डिलीट नहीं करवा सकते हैं और कहते हैं कि छेड़छाड़ किया है। कैसे छेड़छाड़ कर लेंगे? थोड़ा सा तो शर्म करिए। झूठ भी बोलने का कोई हद होता है। और जो लोग वीडियो बनाते हैं कि इनका गलती है, किनका गलती है, थोड़ा सा सोचिए कि किनका गलती है। समझ में आ गया ना। हम उनके चैनल में जा करके का तो उनका वीडियो, उनका व्यूअर बढ़ा देंगे। भाई उस समय हम लाइव क्लास ले रहे थे, उस समय ना हम लाइव क्लास ले रहे थे। समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरी बात बाबू, आज हम आप लोगों को प्रूफ दिए हैं कि हाँ ये ऐसा संभव होता है। उसमें हमारा पैसा खर्च हुआ। सोचिए कि वो लाखों बच्चों को जोड़ लिए, उसमें उनका लाखों खर्च हुआ होगा।
समझिए कि अपना बदनामी को बचाने के लिए वो लाखों खर्च कर करके और अपने चैनल पर खुद व्यूअर को जोड़ लिए और मत्था पर ठोक दिए हमारा कि लीजिए भाई आप संभालिए अब इसको, हमको बदनाम कर दिए। कल होकर के यही ना होगा कि बच्चों के लिए कुछ भी होते रहेगा। कल होकर के अगर आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, कल होकर के आपका अगर कुछ भी खराब हो जाएगा, कल होकर के अगर आवाज उठाने का बारी आया तो हम तो आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि भाई आवाज उठाने वाला ही बदनाम हो जाता है, गलत को गलत दिखाने वाला ही बदनाम हो जाता है। तो कल तो होकर के कल से ना अगर सिर्फ आएंगे पढ़ाएंगे बस उतने से मतलब रहेगा फिर हमारा, अगर गलत होगा तो बस समझिए आप हमको नहीं पता, क्योंकि हम बदनाम हो जाएंगे। फिर तो यही ना होगा कि कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। बताइए, आप लोग जानते हैं ना कि अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाता है, सड़क पर दुर्घटना हो जाता है ना तो लोग छोड़ देते हैं, नहीं कुछ करते हैं उसको। सड़क पर दुर्घटना अगर हो जाता है, कोई आदमी मर रहा होता है सड़क पर, लोग बगल से गुजर जाते हैं लेकिन उसको अस्पताल में नहीं ले जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसको अस्पताल में ले जाएंगे ना तो पुलिस उन्हीं से पूछताछ करने लग जाएगा कि कहां आपको मिले, आपको कैसे मिले, आप इनको कैसे देखे कि घायल हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ना वो आदमी कहता है कि तुम मर जाओ बेटा, तुम मर जाओ, हम तुमको अस्पताल में नहीं ले जाएंगे। और यही कारण आज लोग मर रहे हैं भी, ठीक है ना। एक्सीडेंट होते रहता है, लोग रोड पे छटपटाते रहते हैं एक्सीडेंट के मारे, लोग बगल से निकल जाते हैं लोग, लेकिन लोग इलाज नहीं करवाते हैं। लेकिन जो नेक पुरुष होते हैं ना, जो इंसान होते हैं ना, वो जाके इलाज करवाते हैं कि थोड़े चलो पुलिस का जवाब ही देना पड़ेगा ना, हम जवाब दे देंगे। वही काम आज हम किए थे, ठीक है ना। अगर वैसे ही निकल जाते हैं अनदेखा करके ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, सब भी, हम भी शांत, आप भी शांत, सब लोग शांत रहते। जो लोग गलत कर रहे थे वो गलत करते रहते, लेकिन हमने हिम्मत जुटाया, आप लोगों के दम पर हिम्मत जुटाया था कि आप लोग सपोर्ट करिएगा, और तब हमने जाकर के बाबू बोला था, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर ये सब करने से उनको क्या फायदा हुआ? उनको क्या फायदा हुआ पता है? उनको क्या फायदा हुआ आपको नहीं पता है। आप तो अभी बच्चे हैं, नादान हैं, आपको भी क्या पता रहेगा। क्रैश कोर्स का सबसे महंगा फी जो है ना बाबू उनका है, 700 रुपया फी रखे हैं, ठीक है ना। क्रैश कोर्स का सबसे महंगा फी है। हमारा फी ना बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कितना में आया, मतलब 299 रुपया में, 300 में, हमसे दुगना से भी ज्यादा क्रैश कोर्स का फी वो रखे हैं। समझ में आ रहा है? बच्चों का ध्यान फी पर न जा करके हम पर मुड़ जाए, इसलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। बच्चों का ध्यान ही डाइवर्ट करा देते हैं, बच्चों का ध्यान महंगा फीस पर जाएगा ही नहीं, बच्चों का ध्यान चल जाएगा बस इधर, बस बच्चे सब कुछ बोलेंगे नहीं। और सही बात है, आप लोग कोई नहीं बोले कि इतना महंगा फी क्यों रखा जा रहा है क्रैश कोर्स का, क्यों नहीं बोले, ठीक है ना। हम भी तो क्रैश कोर्स पढ़वा रहे हैं, बिहार बोर्ड के सबसे बेस्ट टीम है हमारे पास, हम भी तो पढ़वा रहे हैं ना भाई। हम कैसे 200-300 में पढ़ा रहे हैं? और अगला आदमी कह रहा है कि हिंदी का अलगे, उर्दू का अलगे, तो बाकी सब सब्जेक्ट का 500 अलगे, और कहते हैं कि भाई हमारे लिए भगवान है। बताइए, कसम खा करके बोलिएगा, जो कुछ भी बोलिएगा, आज हम ना सब कुछ साक्षी मान करके कह रहे हैं। और जहां तक कसम खाने का बात है ना, तो कसम हम भी खाते हैं, माता जी हमारे पास भी हैं, कसम हम भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरा ग्रह से आए हैं कि हम पर भगवान के शक्ति का कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर कसम खा के बोल देने से ये साबित हो जाए कि हम गलत नहीं हैं, तो फिर तो बाबू दुनिया में कोई भी आदमी क्राइम करता और कसम खा लेता कि कसम खाते हैं हम गलती में नहीं है, आप लोग विश्वास कर लेता। जज के सामने वो मुजरिम जाता है मर्डर करके, वो कसम खाता कि जज साहब हम कसम खाते हैं हम नहीं किए हैं। जज साहब बोले कि चलो भाई तुम कसम खा लिए ना, तो चलो तुमको छोड़ देते हैं। अब कसम खा लेने से अगर सब कुछ प्रूव हो जाता ना भाई, तो कोर्ट कचहरी नहीं बनता, लोगों को कसम ही खिला दिया जाता। समझ में आ रहा है? तो कसम पर भरोसा मत करिए। और जहां तक बात रहा कसम का ना, तो हम भी कसम खा करके कहते हैं कि आप ये काम कर रहे थे, ठीक है ना, आप ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। और जब हम बाबू रात में, देखिए हम कल रात में ये अपने व्हाट्सएप चैनल में ना, कल अपने रात में व्हाट्सएप चैनल में एक पोस्ट डाले थे, आपको दिखाते हैं। हम रात में हम व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट डाले थे, आपको पता ही होगा। वो व्हाट्सएप चैनल वाला पोस्ट नहीं लाए क्या? व्हाट्सएप चैनल में जो हम भेजे थे, आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाते हैं। आपको पता है बाबू, यहाँ पर ना फोटो लाना हम भूल गए हैं। व्हाट्सएप चैनल में ना हम लगभग 1:30 बजे रात में हम थंबनेल डाले थे कि ये वीडियो हम कल लाने वाले हैं बच्चों, आपके साथ धोखा हो रहा है। हम रात को 1:30 बजे व्हाट्सएप चैनल में डाले थे। पता है, जो हमारा बुराई करवा रहे हैं ना, देखिए आप देख लीजिए खुद यहाँ पर 2:59 में, 2:58 में, मतलब कि समझिए कि 3 बजे भोर में, 3 बजे सुबह में हमारे पास 2 बार फोन किए,
आप देख रहे हैं ना। और इनका आप कहते होंगे कि सर नकली सेव कर लिए हैं, इनका नंबर यही वाला है, लास्ट में है 8887, लास्ट में है 8887। आप दुर्गा जी का कसम खा करके बोलिएगा कि नंबर आपका नहीं है, हैं? और आप दुर्गा जी का कसम खा करके बोलिएगा तो, माता जी का कसम खा करके बोलिएगा तो आप हमको फोन नहीं किए थे। आप 3 बजे काहे फोन किए थे हमको, काहे फोन किए थे? अगर आपको गलती नहीं था, अगर आपका गलती नहीं था तो 3 बजे काहे हमको फोन किए थे? और सिर्फ हमारे पास नहीं किए थे, हमारे स्टाफ के पास भी फोन किए थे, ठीक है ना, हमारे स्टाफ के पास भी फोन किए थे। कहिएगा तो हम आपको रिकॉर्डिंग सुना देंगे बाबू, ठीक है ना। लेकिन ये सब हम नहीं करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हमारे स्टाफ के पास फोन किए, देखिए हमारे पास फोन किए, कितना बजे, 2:59 में मिस कॉल, समझ में आ रहा है ना। हम इनका फोन नहीं उठाए ये भाई, और अगर फोन उठाते ना तो बोलते कीजिए काहेला वीडियो बना रहे हैं, छोड़िए नहीं, सब मामला को शांत करिए। लेकिन नहीं, हम फोन नहीं उठाए और वीडियो बनाए, ठीक है ना। आप माता जी का कसम खाए हैं ना, कि माता जी का हम कसम खा के बोलते हैं कि हमारा गलती नहीं है। आप माता जी का कसम खा के बोलिए तो कि 3 बजे सुबह में हमारे पास फोन नहीं किए थे आप, हैं? हमारे स्टाफ के पास आप फोन नहीं किए थे, आप बोलिए ना, आप कसम खा के बोलिए ना कि नहीं किए थे, तब हम मान जाएंगे कि हाँ हमारा गलती है, माफी भी मांग लेंगे आपसे। लेकिन आपने फोन किया था, ठीक है ना, आपने फोन किया था, ठीक है, आप फोन किए थे और इसलिए किए थे ताकि हम वीडियो ना बनाएं, समझ में आ रहा है ना। तो सब कुछ प्रूफ है हमारे पास, नहीं देते हैं तो लोग समझते हैं ना कि हमरे सब गलती है, हमरे सब गलती है। अच्छा, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हम, देखिए बच्चों, इतना बच्चा का वोटिंग पड़ा, इसलिए इतना बच्चा लाइव में हमारा जुड़ गया। अगर 30,000 बच्चा का वोटिंग पड़ा तो 30,000 बच्चा लाइव में जुड़ गया। अरे भाई आप देखिए, ये हमारा वोटिंग है, ठीक है ना, आज ही के क्लास का वोटिंग है, आज ही के क्लास का वोटिंग है। लाइव में बच्चा जुड़ा हुआ था 6.4 के, लाइव में बच्चा जुड़ा हुआ था कितना, 6.4 के। वोटिंग कितना गया, 17,131 वोट। शुरू में लगा दिए थे, शुरू में लगा करके छोड़ दिए थे, वोटिंग बढ़ गया, ठीक है ना। और एकदम नॉर्मल सा क्लास में, जब भाई नॉर्मल से क्लास में वोटिंग 17,000 जा सकता है, आपका वोटिंग अगर 30,000 चल गया, देखिए 6,000 बच्चा जुड़ा हुआ था ना हमारा, 6,000 में वोटिंग चल गया 17,000, 6,000 बच्चा जुड़ा था, वोटिंग गया कितना, 17,000। वोटिंग बढ़ते रहता है बाबू, आपको नहीं पता है, वोटिंग जो है ना वो बढ़ते रहता है, लगा के छोड़ दीजिएगा ना, वो क्लास के पहले भी बढ़ जाता है, क्लास के पहले ही 5,000 वोटिंग हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो 6,000 हमारा बच्चा जुड़ा हुआ था, वोटिंग गया 17,000। आपका अगर 30,000 वोटिंग गया है, इसका मतलब कि मानते हैं हम कि आपका 10-12,000 बच्चा जुड़ा होगा। लेकिन बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि हमारा 25,000 बच्चा जुड़ा, तो 30,000 बच्चा जुड़ा, 1 लाख बच्चा फेक है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर गलती किए हैं तो स्वीकार करिए, ठीक है ना, गलती किए हैं तो स्वीकार करिए। और हाँ, अगर आप गलती नहीं किए हैं ना, अगर आप गलती नहीं किए हैं तो फिर हमारे पास फोन काहे किए थे, बताइए। हम बुड़बक हैं जी, हैं? इतना हम नहीं समझते हैं। इतना बड़ा संस्थान पर इतना बड़ा चैनल है, अगर आपका नाम ले रहे हैं तो हम आपको पागल बुझाते हैं। आज तक हम काहे नहीं आपके बारे में कुछ बोले थे, अभी भी आपके बारे में हम नहीं बोले थे, आप अपने ऊपर ले लिए तब हमको बोलना पड़ रहा है। आपका नाम लेकर के आपके ऊपर हम नहीं बोले थे, हम जो लोग कर रहे थे सबके ऊपर बोले थे, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर ले लिए। और जब अपने ऊपर ले लिए ना, हैं, अपने ऊपर जब ले लिए और फिर अपने से 1 लाख व्यूअर बढ़ा करके कि 1 लाख देखिए वाचिंग आ गया, और हमको बदनाम कर दिए। कितना बढ़िया प्लान तैयार किए थे, बहुत बढ़िया प्लान तैयार किए थे। और बच्चों, चाहे आप उनके बच्चे हो या हमारे बच्चे हो, उनके स्टूडेंट हो या हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है ना, हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, हम अपने स्टूडेंट से भी नम्र निवेदन करते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना वो उनके चैनल पे जाकर के गाली गलौज न करे, क्योंकि उनके बच्चों का वैसा संस्कार हो सकता है। हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार नहीं देते हैं कि आप किसी दूसरे टीचर को जाकर के गलियाइए, क्योंकि टीचर होता है। आप भी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, हम भी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आप भी बच्चों के लिए सम्माननीय हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए सम्माननीय हैं। और ये सिखाया नहीं जाता है कि अपना जाकर के दम दिखाइए वहां पर। दम का बात आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, मधुर अंदाज में बोलते हैं कि हाँ बच्चों हम आपके लिए ये कर रहे हैं, और बच्चों को यही सिखाते हैं कि जाके अपना दम दिखाइए, उनको जाके गलियाइए कमेंट में। और हमारा नंबर जो है वो पब्लिक कर दिए कि जाइए उनको गलियाइए। जब से आए हैं ना तब से मोबाइल बंद करना पड़ रहा है हमको, ठीक है, मोबाइल बंद करना पड़ रहा है, मोबाइल बंद करके रख रहे हैं, फ्लाइट मोड में करके रख रहे हैं। इतना ज्यादा बच्चा का फोन आ रहा था, व्हाट्सएप पर लोग ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए बिहार के बच्चों के लिए आवाज उठाए थे कि बिहार के बच्चे से हमको गाली सुनने के लिए मिल जाए, इसलिए तो नहीं उठाए थे, बताइए।
इसलिए तो नहीं ना उठाए थे। तो अब आपसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, ये हमारा आखिरी रिप्लाई है। इसके बाद चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अब इसके बाद हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे। हालांकि हम अभी भी रिप्लाई नहीं देने वाले थे, लेकिन जब हम क्लास खत्म किए, जब वीडियो देखे और देखे कि हम ही को बदनाम कर दिया गया, तब लगा कि नहीं, बोलना जरूरी है। अगर यहां पर चुप रह जाएंगे ना तो फिर हम अपने आप को बदनाम कर लेंगे। और कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि वो फॉल्स बढ़ा रहा था, सही बढ़ा रहा था, गलत बढ़ा रहा था, आपको क्या मतलब है? आप बीच में क्यों बोले? काहे नहीं बोलेंगे भाई, काहे नहीं बोलेंगे हैं? अगर आपके बच्चे अगर कुछ गलती करते रहेंगे, आपके बच्चे अगर गलत लाइन पे जाएंगे, तो आप उनको नहीं माना करिएगा। आप बोलिए ना कि नहीं माना करेंगे हम अपने बच्चों को, चाहे वो गलत लाइन पकड़ ले, तो हम भी चुपचाप रह जाएंगे कि नहीं भाई हम गलत किए हैं। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको बताना हमारा कर्तव्य न है, सिखाना हमारा कर्तव्य न है। एक टीचर का क्या काम है? यही ना काम है कि बच्चों को गलत रास्ता से हटा करके सही रास्ते पर लेकर के आए। एक शिक्षक का काम यही ना है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाए, और हम वही किए थे, सही रास्ता दिखाए थे। जो गलत हो रहा था उसको गलत बोलने का प्रयास किए थे, उतना हिम्मत जुटाए थे कि हम गलत बोल सकें, और उसका नतीजा आज यही हुआ कि उल्टा हम ही को बदनाम कर दिया गया। तो बच्चों, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो फिर हाँ, हम गलत हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम गलत हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का रवैया रहा ना तो फिर विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाने वाला एक आदमी भी नहीं बच जाएगा। अगर गलत होगा ना तो विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाने वाला एक आदमी भी नहीं बच जाएगा। आज छोटा गलती था, कल अगर बड़ा भी गलती हो जाएगा ना तो कोई नहीं विश्वास करेगा और कोई नहीं जाएगा आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सबको यही लगेगा कि भाई जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे। और हमको भी एक बार ठेस लग चुका है। कहते हैं ना कि जब ठेस लगता है तो आदमी का आंख खुल जाता है। हमको भी ठेस लग गया है अब कि भाई हम जिसके लिए भला सोचे, आज वही लोग हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। तो क्या इसलिए किए थे? माफी चाहूंगा बच्चों, अगर इसलिए किए होते ना तो हमारा कैसा कोई मकसद नहीं था, ठीक है ना। और हमारा जो चैनल है ना वो बिहार बोर्ड का टॉप चैनल है, तो हमारा व्यूज लेना भी कोई मकसद नहीं है कि हम व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? व्यूज के लिए सब वीडियो बनाना कोई मकसद नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर कहेंगे ना तो हम सब वीडियो को डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद व्यूज लेना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप आकर के बोलिए कि हाँ भाई हम कॉल किए थे सर के पास क्योंकि हम डर रहे थे, ठीक है ना, कि हाँ हम ये कर रहे हैं। अब फोन किए थे, स्टाफ से हम पूछवा सकते हैं कि हाँ वो आपके पास भी फोन किए थे, ठीक है ना, हमारे स्टाफ के पास फोन किए थे, वो भी नहीं उठाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का गलत हरकत मत करिए। ईमानदारी से हम भी पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से आप भी पढ़ाइए और आराम से सबके साथ रहिए, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही कहना था। बाकी इसके बाद जो आपको उचित लगे आप करिए, उसके बाद आपको जो लगे सो करिए। हम अपना पढ़ाएंगे, जो बच्चे हम पर ट्रस्ट करते हैं ना उनके लिए हम जान तक भी दे देंगे, ठीक है ना। ये सब क्या चीज है भाई? हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है कि 12 बजे रात को आकर के वीडियो बनाए? लेकिन जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं ना उनके लिए हम कर लेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे को यही संस्कार दिया गया है, यही सिखाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कि जाकर के अपना दम दिखाइए और गाली दीजिए, तो भाई ऐसी शिक्षा आपको मुबारक हो। ऐसी शिक्षा टारगेट बोर्ड पे हम किसी बच्चे को नहीं देते हैं, ठीक है ना। और हमारे भी माँ बाप ने यह संस्कार नहीं दिया कि हम किसी को गाली दें और या फिर किसी को बोले कि आप जाकर के उसको गाली दीजिए। अरे बात रखना सबका अधिकार है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार भारत में सबको मिला है, बात रखने का अधिकार सबको है। हम भी अपना बात रखें, आप भी अपना बात रखें, इसमें गाली का कहां से बात आ गया बताइए। तो बच्चों, आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो इस चीज का करारा जवाब आप लोग भी देंगे, ठीक है ना। आप लोग भी करारा जवाब देंगे कि नहीं भाई प्रिंस सर सही बोले थे, सही आवाज उठाए थे, और उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, ठीक है ना। आवाजों को दबाइए मत, यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, जो भी था बात कर दिए। और हाँ, आप लोग जाकर के अभी देख लीजिए कि क्या बिना आईडी पासवर्ड के हम किसी के चैनल में कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ बिना आईडी पासवर्ड के भी कर सकते हैं, तो फिर आपको हम खुला चुनौती देते हैं कि हमारे चैनल में जो आपको करना है वो कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि बिना आईडी पासवर्ड के आप इतना सा भी कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे समझदार होंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।